तो मेरे एक रिलेटिव है, एकदम क्लोज रिलेटिव, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बोला था कि क्यों तू तेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है, कि ये कोर्स तेरे लायक नहीं है, तू नहीं कर सकता कभी जीवन में, तो तू सीए छोड़ दे और तू कोई दूसरा चाहिए तो कोई दूसरा कोर्स कर ले, या तो नहीं तो नौकरी कर और घर के खर्चे सब संभाल। बिकॉज हमारे फैमिली की कोई एकदम ऐसा नहीं था कि फैमिली वेल इकोनॉमिकली सेटल्ड फैमिली थी, तो सब घर वाले संघर्ष करके ही हम ऊपर आए हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीए का प्रोफेशन, सीए का पेशा क्यों चुने, वो सीए क्यों बने? मतलब इस प्रोफेशन में ऐसी क्या यूनिक बात है जो बाकी प्रोफेशंस में नहीं है, या है भी तो बहुत कम है? आपने बताया कि फैमिली जो है आपकी बहुत संघर्षमय वाली फैमिली थी, आपके बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी आपको सीए बनाने के लिए। जब आप सीए बन गए तब फैमिली की अब कंडीशन क्या है? फैमिली की ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जिनकी भी फैमिली की हालात अच्छी नहीं, वो सीए कर रहे हैं, ताकि उनको मालूम पड़े कि सीए बनने के बाद क्या होगा। आप आ रहा हूँ वाला थोड़ा बताइए। ऐसा था कि दीपक भैया जब भी आते थे तो वो संडे मेरे को फोन करते थे कि चल तू रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ लेने, साथ में चलते हैं। तो मैं उनको बोलता था हाँ मैं रेडी हूँ, आप आता हूँ करता था, और मैं सोया रहता था, और वो आर्यन के पास से तालाब रोड तक पहुंच जाते थे लेने, तब तक मैं नीचे नहीं उतरता था। तो फिर वो चिल्लाते रहे आ गया जल्दी आ। तो वो परसेंटेज जो मुझे यहाँ लेके आए, तभी मैं बैठ के फिर पीछे बैठ के जो अटेंडेंस शीट पे साइन करवाता था मेंबर्स के। कुछ मेंबर्स को ऐसा भी लगता था कि दीपक जी का ऑफिस था या तो स्टाफ है या प्यून लेवल पे कोई है। दिनचर्या क्या होती है थोड़ा उसके बारे में बताइए। थोड़ा मतलब आराम होता है कि वर्किंग होता है कि बहुत टेंशन होता है, क्या होता है? आप सीए बने, जब आप सीए की इस प्रोफेशन में आए तो उसमें आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक कौन थे, आपके सबसे अच्छे गुरु कौन थे, जिनके साथ रह करके आपने अपने जीवन में, सीए के जीवन में बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे पिछले इंटरव्यूज में आपने देखा था कि हमने आपकी मुलाकात अग्रवाल समाज के बहुत ही विशिष्ट और सशिष्ट और बहुत ही नामी जामी लोगों से करवाई थी, जिनके जीवन की शिक्षाएं, जिनके जीवन की प्रेरणाएं अपने आप में जो है एक मिसाल थी सीखने के लिए, समझने के लिए। आज उसी सिलसिले में हम आपको लेकर आए हैं सीए अमित अग्रवाल के पास। उनके भी जीवन के बारे में आज हम उनका परिचय आपको देंगे। सीए अमित अग्रवाल जी इस वक्त WIRC के वसई ब्रांच के चेयरमैन हैं और उनका बहुत ही लंबा सफर रहा है, और आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं के बारे में जानेंगे, जिससे सीए कर रहे सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी, और जो सीए बनना चाहते हैं वो सीए क्यों बने इसके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले सीए अमित जी, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, सीए शेड्यूल के इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके। हम आपसे सवाल जवाब करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने जीवन का जो है परिचय उनको दे दीजिए कि आपका जन्म, आपकी शिक्षा, आपका सीए बनना, यहाँ तक कि सारी आप अपनी जानकारी उनको दीजिए ताकि वो आपको समझ सके और हम आपसे अच्छे से बात कर सकें। तो मेरा जन्म फतेहनगर गांव में हुआ है, जो उदयपुर, महाराणा प्रताप का जो उदयपुर बोला जाता है राजस्थान में, उसके बाजू में आता है फतेहनगर, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरा स्कूलिंग पूरी मेरी मीरा वेंडर में ही हुई है। सरस्वती विद्यालय में मैंने मेरी स्कूलिंग की है 10th रो। उसके बाद में मैंने 12th मेरा ग्रेजुएशन डालमिया कॉलेज से किया है मलाड, और उसके बाद मेरा सीए कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। तो प्रोफेशनली ऐसा देखे तो डिग्री बीकॉम एंड सीए की है। सीए बनने का फैसला कब किया, क्यों किया, और उसके पीछे जिद और मोटिवेशन क्या थी? मैं जब छोटा था तभी मेरे कजिन ब्रदर है वो भी सीए थे, और बाकी सीए लोगों को देखते देखते मेरे को भी ये प्रेरणा हुई कि नहीं सीए करना चाहिए। तो आफ्टर 10th वो एक मोटिवेटेड था कि नहीं करना तो आगे सीए है, तो इसीलिए मैंने फिर सीए कोर्स जिद में ज्वाइन की, नहीं करना सीए है मुझे करके। सीए की शिक्षा जब आप ग्रहण कर रहे थे, जब आप सीए बनने की पूरी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय किस संघर्षों से आपका जो है मेल हो रहा था, आपने उसका सामना कैसे किया, और उस समय की कोई एक वाकया जिसने आपको सीए बनने में और प्रेरणा दी, आपको जिद दिया कि नहीं अब तो सीए बनना ही है? तो जब मैं सीए कोर्स कर रहा था तो हमने सीपीटी दिया, तो सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमारे 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो आर्टिकलशिप मैंने ज्वाइन की अंधेरी में, जेडी जवेरी एसोसिएट्स करके फॉर्म है, वहाँ मैंने ज्वाइन की थी आर्टिकलशिप जतिन जी जवेरी के अंदर। तो वो मेरे एक मेंटर है जिन्होंने मुझे मेरे पूरे कैरियर में, या अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है, हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। तो मैंने वहाँ आर्टिकलशिप की,
मैंने जैसे इंटर का एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था। तो मेरे एक रिलेटिव है, एकदम क्लोज रिलेटिव, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बोला था कि क्यों तू तेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है, कि ये कोर्स तेरे लायक नहीं है, तू नहीं कर सकता कभी जीवन में, तो तू सीए छोड़ दे और तू कोई दूसरा चाहिए तो कोई दूसरा कोर्स कर ले, या तो नहीं तो नौकरी कर और घर के खर्चे सब संभाल। बिकॉज हमारे फैमिली की कोई एकदम ऐसा नहीं था कि फैमिली वेल इकोनॉमिकली सेटल्ड फैमिली थी, तो सब घर वाले संघर्ष करके ही हम ऊपर आए हैं। हम सब 3 भाई हैं, हम तो तीनों भाइयों ने संघर्ष किया है। मेरे बड़े वाले भाई की फैक्ट्री है, तो उन्होंने मेरे को सीए बनाने के लिए उन्होंने आगे की उनकी पढ़ाई को ड्रॉप की थी। तो फाइनेंशियली इतना एकदम मजबूत फैमिली नहीं थी हमारी, तो बट तो ही स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस कि नहीं तू पढ़, एटलीस्ट एक जन तो पढ़े। छोटे वाले भाई ने फिर एमबीए किया, तो हम 2 भाई के लिए उन्होंने भी उनके जीवन में संघर्ष किया। तो एक था कि नहीं, अगर मम्मी पापा भाई और सब अगर सेक्रीफाइस कुछ कर रहे हैं तो मुझे रिटर्न में उनको डिग्री ला के देनी है, कि नहीं मुझे, कि नहीं आपके संघर्ष के लिए आपने जितने सेक्रीफाइस किए तो मैं कुछ तो आपको रिटर्न कर सकूं। और जो मेरे को उन्होंने जो बोला था कि तू तेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है, तो वो आज दिन तक मुझे ऐसा चुभता है कि नहीं, कि वो उन्होंने कैसे बोला, वो ही मोटिवेशन, मेन मोटिवेशन था कि नहीं कोई अपने को इस तरीके से नहीं बोल सकता कि सीए डिग्री मेरे लिए नहीं है, कि मैं सीए कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। तो इसीलिए संघर्ष करके सीए की डिग्री। अच्छा, जब आप सीए बने, जब आप सीए की इस प्रोफेशन में आए, तो उसमें आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शन कौन थे, आपके सबसे अच्छे गुरु कौन थे, जिनके साथ रह करके आपने अपने जीवन में, सीए के जीवन में बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल किया? जहाँ मैंने आर्टिकलशिप की, मेरे जतिन जवेरी सर, तो वो मेरे मार्गदर्शन थे। बिकॉज हर सीए जब भी जो सर सीए ज्वाइन करता है तो उसको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और जो आर्टिकलशिप यहाँ करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफिसर, उनके लिए ऑलवेज एक मार्गदर्शन रहता है। बिकॉज आप वो 3 साल में उनके पास से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो। 3 साल में आप वहाँ पे ही ऑडिट करना सीखते हो, वहाँ पे ही टैक्सेशन कंप्यूटेशन बनाना सीखते हो, कि भाई कोई क्लाइंट से कैसे बात करना वो वहाँ सीखते हो। हर चीज़ आप वहाँ सीखते हो आपके आर्टिकलशिप के पीरियड में। और वो 3 साल 3.5 साल जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफिसर थे जतिन जवेरी जी, उन्होंने हमको इतना आज इस लायक बना दिया कि उनके यहाँ पे ट्रेनिंग करके कि आज हम काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का वो बोलते थे कि पर्सन शुड हैव मल्टीटास्किंग उनका ये था कि आपको एक दिन में 4 जगह या 5 जगह जाना चाहिए, तो आपको आसानी होना चाहिए, यार मैं थक गया, आपको जाना है 5 क्लाइंट को एक दिन में अटेंड करना है। तो आज जब उन्होंने आर्टिकलशिप में वो भगाते थे कि पहले चर्च गेट जाओ, फिर लोअर पैरेलल जाओ, फिर अंधेरी आओ, अंधेरी 2 क्लाइंट के पास जाने का, फिर ऑफिस आओ, तो तभी कभी वो तभी लगता था यार सर बहुत भगाते हैं। बट आज उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि आज जब मैं मेरे खुद के क्लाइंट के लिए कभी किसी मीटिंग के लिए या डिपार्टमेंट के लिए 4 जगह भागते हैं, तो वो एनर्जी रहता है कि हाँ चलो 4 जगह जाने के बाद 5वीं जगह भी कोई बुला रहा है तो अपन जा सकते हैं। तो वो जो ग्रूमिंग बोलते हैं हम, आपको शुरू से जो सिखाया जाता है आप उसमें डल जाते हो। तो ये वैसा है, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत, मैं आज भी उनके साथ में एसोसिएटेड हूँ, और वो आज भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें जहाँ हम गलत करते तो उनको गाइड करते। सीनियर का होना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपको हर जगह आपको सपोर्ट करे। ये बात तो बहुत सही है, कोई कान पकड़ने वाला होना चाहिए, और आपका कान उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ा भी होगा। आप जब सीए बन गए और काफ़ी तजुर्बा आपने जब हासिल किया, तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस किसी क्लाइंट का या आपके निजी जीवन में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसको आपने सॉल्व किया हो और बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया हो, मिसाल जो है आज भी दी जाती हो, कोई ऐसा किस्सा? क्लाइंट आते हैं जिनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो एज ए सीए प्रोफेशन, वो मैं या कोई भी सीए हो, वो हम उनको सिर्फ गाइड करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप इसको इस तरीके से आप सेटल कर लीजिए, और आप इसको रिवैम्प करके आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिए। सो क्लाइंट अगर हमारी एडवाइस पे चलते हैं तो वो लोग वापस रिवैम्प करके और अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। सीए की दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। थोड़ा मतलब आराम होता है कि वर्किंग होता है कि बहुत टेंशन होता है, क्या होता है? सीए की दिनचर्या ऐसी है कि टेंशन तो होता ही है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी क्या है, जब से जीएसटी आया तब से हमारे जीवन में एक नई चीज़ है ड्यू डेट। हाँ। तो पहले हमारे लिए जब बिफोर जीएसटी तो हमारा ड्यू डेट था इनकम टैक्स के लिए 31 जुलाई और 38 सितंबर, जो मेजर ड्यू डेट ये थी।
और बाकी वैट का क्वार्टरली रिटर्न रहते थे, तो वैट की क्वार्टरली थी। बट जैसे जीएसटी आया तो हर महीने 11 तारीख की ड्यू डेट है, 20 तारीख की ड्यू डेट, तो महीने की 2 ड्यू डेट तो मिनिमम है। उसके अलावा टीडीएस की और अलग अलग ड्यू डेट वो अलग है, बट जो मेजर 2 ड्यू डेट है वो है ये, जहाँ पे हर सीए को पूरे दिन वहाँ बैठ के जीएसटी 1 और 3 का उसको देखना है। तो हाँ, काम उतना ही काम बड़ा भी है सीए के लिए, बट ड्यू डेट्स बहुत है। तो दिनचर्या अगर हम ऐसे देखें तो सीए अभी बहुत ऑक्यूपाइड, फुली ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बहुत बढ़िया बात है सर। जीएसटी जब से आई तब से ऐसा सुनने में भी आता है, जानकारी भी मिलती है कि सीए का जो वर्किंग आवर है बहुत बढ़ा और काम का टेंशन भी बहुत आया, तो उसको आप लोग कोप कैसे करते हो? तो इसमें जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ ना कि जीएसटी में तो एकदम सब नया लॉ था। तो सीए अपने आप में ये है कि जो सीए रेगुलर पढ़ते जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता, बहुत सारे कोर्स है आपने एक बार कोर्स कर लिया तो आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं, बट सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ आपको सीए करने के बाद में भी पढ़ना पड़ता है। और सीए लोगों की पढ़ने की आदत वो जाती नहीं है, वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। वैसे ही जीएसटी आया तो हम सब सीए लोगों ने उसकी बराबर पढ़ाई कर ली और रेगुलरली हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे, स्टडी सर्कल लेवल पे उसके सेमिनार होते हैं, तो जिससे हम हमारे जो भी चेंजेस आते हैं हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने हमारे अपडेट करके और खुद को उतना सक्षम बना लिया कि जीएसटी की इश्यूज हम सॉल्व कर सकें। अरे हाँ, एक 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 सवाल रह गया, मुझे पहले पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। आपने बताया कि फैमिली जो है आपकी बहुत संघर्षमय वाली फैमिली थी, आपके बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी आपको सीए बनाने के लिए। जब आप सीए बन गए तब फैमिली की अब कंडीशन क्या है? फैमिली की ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जिनकी भी फैमिली की हालात अच्छी नहीं, वो सीए कर रहे हैं, ताकि उनको मालूम पड़े कि सीए बनने के बाद क्या होगा। आप अपना बताइए। फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी है अभी। मेरे बड़े वाले भाई है, उनका खुद का बिजनेस है, तो विरार में उनकी एक फैक्ट्री है। छोटा वाला भाई है वो, उसने एमबीए किया और ही इज वर्किंग विथ मी, तो वो मेरे साथ में ही है। तो फैमिली की ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है। पापा है तो वो अभी रिटायर है एंड ही इज डूइंग सोशल वर्क, तो सोशली पूरे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, आप खाली सीए ही बने कि सीए बनने के बाद आपने किसी को सीए बनने में मदद भी की? सीए बनने के बाद में मैंने सीए बनने के लिए बहुत से लोगों को मदद की है। कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, कुछ भी डिफिकल्टी कोई फेस कर रहा हो या कहीं पे कुछ, उनको हम मेरे तरफ से जो सपोर्ट उनको मैं कर सकता हूँ वो मैं हमेशा करता हूँ, जैसे भी उनको सपोर्ट चाहिए मेरे पास से। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीए का प्रोफेशन, सीए का पेशा क्यों चुने, वो सीए क्यों बने? मतलब इस प्रोफेशन में ऐसी क्या यूनिक बात है जो बाकी प्रोफेशंस में नहीं है, या है भी तो बहुत कम है? सीए प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिस सीए डिग्री की अपने आप में एक वो हम बोल सकते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो सीए बनते हैं हर कोई सीए जानता है कि जैसे आपके नाम के आगे, जैसे मैं जब तक सीए नहीं था पढ़ रहा था तो अमित अग्रवाल का कोई वैल्यू नहीं था। अगर अमित अग्रवाल किधर एक वर्ड भी बोल देवे ना कि हाँ, अगर आप फैमिली में भी बैठे हो, ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी थी, तो वो लाइटली लेते। जैसे सीए हो जाते हो और आप बोलते हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो वो एक बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, नहीं अमित ने बोल दिया तब ये सही है, क्योंकि वो डिग्री की वैल्यू हो जाती है। वो इतना इंपॉर्टेंस आपको आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके वर्क प्लेस में, आपके हर जगह पे एक सीए का वैल्यू है। और आज भी इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स सीए बोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी कोर्स सीए है, जहाँ पे कोई भी पेपर लीकिंग या कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से सीए का कोर्स को इंस्टीट्यूट मेंटेन करती है। और आज भी सीए का वैल्यू वो एक अलग, आप अगर किसको प्रेजेंट करते हो कि आई एम ए सीए, तो आदमी का देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कंपैरेटिवली अदर प्रोफेशन से। सर, मैंने ऐसी जानकारी थोड़ी निकाली है और मुझे मालूम पड़ा है कि ये जो सीए का प्रोफेशन है इसमें कहीं भी जो है विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशंस नहीं है। सीए कोर्स एक ऐसा है जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप कोई कास्टिज्म नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आके अपने सीए कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकता है और सीए कर सकता है। प्लस सीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको पढ़ने के साथ में पैसे देते हैं। पढ़ाई के पैसे कैसे? आपको आर्टिकलशिप जब आप करते हो तो वो 3 साल आप सीखते हो कि कैसे ऑडिट करना चाहिए, कैसे टैक्सेशन करना चाहिए, पर उसके सामने वहाँ पे आपको पे मिलता है, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। तो आपको आपके पढ़ाई के साथ में आपको पैसे मिलते हैं।
और सीए कोर्स अगर हम देखें अदर कोर्सेज से, तो मॉनेटरी वाइज भी जो फीस इंस्टीट्यूट चार्ज करती है वो सबसे कम है, बहुत कम फीस है। मतलब अगर आपके 3 साल की आप ये देख लोगे, 3 साल में आपको जो पूरे कोर्स सीपीटी से लेके फाइनलाइजेशन तक का जो कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट से और जितना आप आपके स्टाइपेंड में कम अर्न कर लेते हो, कंपेरेटिवली आपको इंस्टीट्यूट सीए बनने में कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जिस पढ़ाई में या जिस स्टडी में रिजर्वेशन नहीं होते, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग निकल सकते हैं। संभावना अच्छी है, संभावना अच्छी है, क्योंकि क्या होता है जब रिजर्वेशन आ जाता है ना, तो जो अच्छे क्वालिफिकेशन वाले पर्सन होते हैं वो एकदम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि भाई उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। जो रिजर्वेशन वाले हैं, अगर मैंने बहुत जगह पे बहुत कोर्सेज में देखा है जिनको 95% बच्चों को मार्क्स आते हैं पर उनको सीट नहीं मिलती है। सिर्फ रीजन एक ही होता है कि रिजर्वेशन वाले को पहले सीट मिल जाती है तो बेचारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है अपने यहाँ पे। और मैं एक बोल सकता हूँ कि नसीबदार हूँ कि हमारे सीए कोर्स में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल कि आपकी काबिलियत है तो आप सीए बनो और आप आपके मतलब एक तरीके से काबिलियत का एक शब्द दूसरा होता है कि अगर आपकी जो हैसियत है, और हैसियत का एक शब्द है कि आपकी औकात है, तो आप इसमें आओ, इसमें मेहनत करो और अपनी 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 मेहनत से इसको आजमाओ। मतलब आज हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे हम बोलते हैं स्कॉलरशिप भी इंस्टीट्यूट भी देती है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशंस वीक है, तो इंस्टीट्यूट भी उनको भी सपोर्ट करती है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो हर किसी को सपोर्ट करता है, सीए इंस्टीट्यूट। और ये साल हमारा सीए इंस्टीट्यूट में आपको बता दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट 75th ईयर में एंटर किया है जी। तो आज हम ये साल सीए इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर ऑफ ट्रस्ट अमृत महोत्सव जैसे, जो 75 साल से सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर सीए लोगों पे जो नेशन ने ट्रस्ट किया है इन इकोनॉमी बिल्डिंग, तो वो आज हम सेलिब्रेट। हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं अमित जी कि हर प्रोफेशन जब शुरू होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस प्रोफेशन में फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। करेक्ट है। क्या सीए प्रोफेशन का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है? क्या 50 साल के बाद सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका क्या फ्यूचर है? ये 50 साल बाद किस स्तर पर रहेगा? सीए प्रोफेशन का कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, बिकॉज जब तक इकोनॉमी है तो सीए है। तो इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें सीए का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज इकोनॉमी के लिए जैसे हर कंपनी में सीए की जरूरत है, आपको ऑडिट होना कंपलसरी है, ठीक है। जो एडवाइजरी है वो सीए देते हैं। तो सीए हर एक जगह पे सीए इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सीए है तो इकोनॉमी। अच्छा, आपने भी इकोनॉमी की बात की, थोड़ा इकोनॉमी भी सवाल करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आप क्या टिप्पणी टिप्पणी करेंगे ऐसे सीए? हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, और जैसे उन्होंने कहा भी है कि आने वाले कुछ सालों में हम टॉप 3 इकोनॉमी में होंगे। और जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और जो स्तर पे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी टॉप 3 इकोनॉमी में हम आ जाएंगे। ये सब प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपको लगता है कैसा होगा? सर होगा। अच्छा अमित जी, जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे थे, और ये विद्यार्थियों के लिए भी सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक विद्यार्थी जो सीए की पढ़ाई कर रहा है वो किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस करता है, और आपने भी फेस किया था, और उसको किस तरीके से कोप करना चाहिए? पढ़ाई करने के टाइम पे बहुत बार चैलेंजेस होते हैं। हमने जब किए थे तभी वो फैसिलिटीज कम थी। अभी तो इंस्टीट्यूट खुद इतनी सारी फैसिलिटी देती है, मॉक टेस्ट होते हैं। तो इंस्टीट्यूट एग्जाम के पहले हमारे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट करवाती है। तो मॉक टेस्ट आप एग्जाम दो, पेपर चेकिंग हो, पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लेक्चर्स देती है, ताकि अगर आप क्लासेस नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन करो। इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल आती है वो ही बाइबल है। अगर बच्चा उसी को पढ़ लेवे तो उसको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो इंस्टीट्यूट बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, डिफिकल्टीज फेस होती है, जैसे पढ़ाई की बहुत जगह पे। जैसे मैं घर पे नहीं पढ़ सकता था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ तो उसका समझ में आया कि भाई घर पे तो पढ़े अपने से होनी नहीं। तो मैंने मेरी पढ़ाई नगर भवन में की थी, अपने भाईंदर वेस्ट में नगर भवन में लाइब्रेरी है, वहाँ पढ़ाई की। तो वहाँ हम सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक पढ़ते थे। तो वो हमारा वहाँ पे एक अलग था। वहाँ पे कुछ दोस्त भी बने, सब
और क्या होता है जब आप लाइब्रेरी में रहते हो तो बहुत जन का सपोर्ट भी मिलता है, कहीं आप अटक गए तो आपको कोई एक्सप्लेन कर देता है जी। तो वैसे है, स्टडी सर्कल होता है, स्टडी सर्कल हो जाता है ये एक तरीके का। और दोस्ती भी काफी अच्छी होती दोस्ती है। भी काफी कोई अच्छी दोस्त था क्या आपका टाइम पे? वो टाइम पे मेरे बहुत अच्छा दोस्त। बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे हमारे टाइम पे अजय करके हमारा एक फ्रेंड था, अजय जैन। मैं बेसिकली उसका नाम ले रहा हूँ बिकॉज उसकी एक अच्छी आदत थी, जैसे अगर हमने उनको कुछ क्वेरी पूछी और उसको नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो उसके बाद में 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में जब वो पढ़ता था तो वो आके बताता था देख तूने एक क्वेरी पूछी थी तो इसका आंसर ये। तो वो ना वो उसको भी याद रहता, हमको भी याद रहता कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन में एग्जाम में जब वो क्वेश्चन लिखता था ना तो याद आता था कि उसने ऐसा एक्सप्लेन किया था अपने को 4 दिन बाद आके, तो ये लिखना है। तो हम दोस्त थे अच्छे। अजय था, सुशील वर्तक है, आबा परब था, हेमंत शाह है, पंकज मल, हम लोग, किशोर मेहता, हम लोग भी बहुत अच्छे दोस्त लोग थे। हम सब साथ में पढ़ते थे, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। कुछ याद आते हैं पर उनके बारे में? वो तो आते हैं, वो अलग अलग दिन थे जब हम सुबह से शाम तक पढ़ते रहते थे, चाय पीने सब साथ में जाना, खाना खाना है तो सब साथ में खाना खाएंगे, वैसा है। हमने आपसे सीए के बारे में पूछा और आपने बोला कि जब तक इकोनॉमी रहेगी तब तक सीए रहेगा, लेकिन हमने आपके बारे में नहीं पूछा कि सीए अमित अग्रवाल का भविष्य में क्या प्रयोजन है, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम वर्क है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? भविष्य में मैं मेरे प्रैक्टिस रिलेटेड, तो मैं मेरी प्रैक्टिस को और एक्सपांड करना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहता हूँ और ड्रीम है कि इसको एक अच्छे लेवल पे बढ़ा सके इसको। आपके धार्मिक और सामाजिक योगदानों के बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? सामाजिक भी और धार्मिक भी हम बहुत करते रहते हैं। मैं बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो जुड़ना अलग बात होती है, उसमें जुड़ के कुछ काम करना अलग बात होती है। मैं अभी सक्षम फाउंडेशन करके एक संस्था है, तो वहाँ पे करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पे जीर्ण माता प्रचार मंडल, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। तो हम वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज वहाँ करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मतलब खाली ऑफिस में नहीं बैठे रहते, ऑफिस के बाहर भी निकलते हैं। ये थोड़ा ये सबको प्रेरणा लेनी चाहिए हर एक सीए को इससे। सर, आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो लोग सीए बन जाते हैं, अक्सर ऐसे प्रोफेशंस में होता है कि जब आप पत्रकार बन के निकलते हैं, जब आप लॉयर बन के निकलते हैं, तो सामने वाला जो रहता है वो आपको हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। आपके इंटर्न रख करके, आपको कुछ भी रख करके आपको एक्सप्लॉइट करता है, आपसे फ्री में काम करवाता है, आपके मेहनत का पैसा वो खुद लेके जाता है। तो आप जितने भी सीए बन चुके हैं, नवयुवक हैं, उनको एक वे ऑफ तरीका, मतलब एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का, जिससे वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले सके, वो कोई तरीका उनको क्या बताएंगे आप? मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि ये चीजें सीए जो कोर्स है इसमें ये चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप करते हो तभी आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी जाती है, वो 3 साढ़े 3 साल के पीरियड में। तो जब काफी लंबा आर्टिकलशिप का पीरियड है, तो वो आप जो 3 साढ़े 3 साल के जब आर्टिकलशिप करते हो 3 साल की, तो उसमें आपको बहुत कुछ चीजें सिखा दी जाती है। तो बहुत सारे हैं ऐसे जो एग्जाम पास होके इमीडिएटली प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहले जॉब करते हैं फिर प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस में आके अपनी प्रैक्टिस आप सेटअप कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा होता है कि क्लाइंट से कैसे डील करना, क्या कॉन्टेक्ट है, कैसे कॉन्टेक्ट बिल्डअप होते हैं। सो वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी सीख के आते हो। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ जो नए प्रैक्टिसनर आ रहे हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इनिशियल प्रैक्टिस में हर काम करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, कोई सैलरी कंप्यूटेशन, रिटर्न फाइलिंग का काम क्यों ना हो। तो आप जब छोटे काम से ही बड़े बड़े काम तक आप पहुँच सकते हो। अमित जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जो इस वक्त लाइब्रेरी में कोई अमित अग्रवाल पढ़ाई कर रहा होगा और रहते रहते मोबाइल देख लिया होगा, तो आपका फोटो देख रहा होगा, आपका वीडियो देख रहा होगा, उसको कुछ बोलेंगे, उसको कुछ संदेश देंगे? आपकी सफलता का कोई मंत्र है जिसको आप आज भी मानते हो और उसको देना चाहोगे? मैं उनको एक ही विनती करूंगा कि जो डिग्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है हर किसी के लाइफ में। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें, ना कि अदर दूसरी कोई चीज़ों पे, क्योंकि बच्चे कभी कभी पढ़ाई करते करते भटक जाते हैं। हमने देखा है हमारे टाइम पे भी बहुत जन, तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। अलग अलग तरीकों का भटकना होता है, अब वहाँ पे तरीके का भटकना होता है। तो ताकि जस्ट मेरा ये रिक्वेस्ट है बच्चों से कि वो पढ़ाई पे फोकस रहें, कि जितना फोकसली करेंगे। और मेन आपका 3 घंटे जो एग्जाम का टाइमिंग होता है, जब एग्जामिनेशन होता है, वो 3 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं 6 महीना 7 महीना, कितने बच्चे होते हैं 6-6 महीने से पढ़ाई करते हैं, बट उस 3 घंटे में वो थोड़ा सा गुफ अप कर देते हैं तो पूरा वो खराब हो जाते हैं। तो वो 3 घंटे का मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो 3 घंटे में आपको। अमित जी, WIRC के आप चेयरमैन कैसे बने?
ये आपका सफर कैसे चालू हुआ कि सीए ऑफिस में रह करके बैठ करके काम करना तो सही था, इधर कैसे आना हुआ? मैंने जब मेरा सीए कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में मैं जॉब भी कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं आता नहीं था। मेरे कजिन है सीए दीपक बंसल, जो उस टाइम पे स्टडी सर्कल में, महिंद्रा स्टडी सर्कल में कन्वीनर थे, तो वो मुझे लेके आते थे। मैं, अगर आप मानोगे तो मैं इस कार्य में आने के पहले बहुत आलसी था। अरे वो दीपक बंसल की आपने बात की, बड़ा अच्छा किस्सा भी मैंने आपका दीपक आपके किसी ने आपके दोस्त ने मुझे बताया था कि बड़ा अच्छा किस्सा है दीपक बंसल जी का और आपका, वो किस्से के बारे में थोड़ा बताइए ना। आ रहा हूँ वाला थोड़ा बताइए। ऐसा था कि दीपक भैया जब भी आते थे तो वो संडे मेरे को फोन करते थे कि चल तू रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ लेने, साथ में चलते हैं। तो मैं उनको बोलता था हाँ मैं रेडी हूँ, आप आता हूँ करता था, और मैं सोया रहता था। और वो आर्यन के पास से तालाब रोड तक पहुंच जाते थे लेने, तब तक मैं नीचे नहीं उतरता था। फिर वो चिल्लाते रहे आ गया जल्दी आ। तो वो परसेंटेज जो मुझे यहाँ लेके आए, तभी मैं बैठ के फिर पीछे बैठ के यहाँ जो अटेंडेंस शीट पे साइन करवाता था मेंबर्स के। कुछ मेंबर्स को ऐसा भी लगता था कि दीपक जी के ऑफिस का या तो स्टाफ है या प्यून लेवल पे कोई आया है, बिकॉज स्टेज फेयर था तभी। अभी तो क्या होता है, अभी स्टडी सर्कल में भी बहुत लोगों को और हर ब्रांचेस में भी कोऑर्डिनेटर्स और वैसा करके अलग अलग मौके मिलते, तभी इतना कुछ था नहीं, तो तभी खाली बस अटेंडेंस और वो सब करते थे। फिर उसके बाद में मुझे डेप्यूटी कन्वीनर बनाया गया, और मेरे साथ कन्वीनर सीए संदीप जैन थे। संदीप जैन, नीतीश कोठारी और निकुंज बंगरिया, विमल अग्रवाल, इनका भी बहुत योगदान था मेरे इस पूरे सफर में, क्योंकि जब मैं डेप्यूटी कन्वीनर बना तो मुझे हर चीज में सपोर्ट करना, संदीप जी ने, निकुंज ने बहुत सपोर्ट किया जी। मतलब आप कोई इवेंट करो किसी चीज पे। फिर उसके बाद में मैं 2016 में डेप्यूटी कन्वीनर बना, 2018 में कन्वीनर बना महिंद्रा स्टडी सर्कल का, और निकुंज मेरे साथ डेप्यूटी कन्वीनर बना था। तो संदीप भाई का बहुत सपोर्ट था। फिर सबका ऐसा था कि स्टडी सर्कल से कोई तो ब्रांच में जाना चाहिए, तो मेरा कोई ऐसा ये नहीं था, बट सबका बोलते ना कि प्रेशर है, सबने समझा है कि नहीं जाना चाहिए। तो उस वहाँ से ये जर्नी ब्रांच की भी फिर स्टार्ट हुई। तो ब्रांच में आए, पहला साल ब्रांच में मेरा ऐसे सेक्रेटरी था, 2 साल में कमिटी मेंबर था, फिर वापस रिइलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद में फर्स्ट ईयर में वाइस चेयरमैन और अभी करंटली चेयरमैन। कुछ उपलब्धियां आपकी चेयरमैन बनकर? चेयरमैन बनकर उपलब्धियाँ यही है कि हम, जो हमारी टीम है, मैं, तरुण धन, दया बंसल, आभा परब, कृष्णा पुरोहित, बाकी और कमेटी मेंबर्स, हम सब रेगुलरली ब्रांच के हित में काम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें हम करते रहते हैं, और मैं मतलब अपने आप को नसीबदार मानता हूँ कि पूरे टीम का एक बहुत अच्छा फैमिलियर सपोर्ट रहता है। जैसे हम स्टडी सर्कल में था तभी भी, जैसे निकुंज और आपकी जो सपोर्टिव टीम होती है वो आपके सपोर्ट अच्छे से सपोर्ट करता है, आप काम कर सकते हो और मजा आता है काम करने में। सो सेम ब्रांच का माहौल है कि पूरी टीम एकजुट है, टीम और काम करने में सपोर्ट करते हैं। बता दी यहाँ पे, और ये वार्ता सुन करके मेरा मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, और जो लोग आप भी सुन रहे होंगे तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञानवर्धन की जो बातें इन्होंने यहाँ पे बोली है, एकदम प्रोडक्टिव टॉक जो इन्होंने यहाँ पर दिया है, अपना एक्सपीरियंस जो इन्होंने इतने सालों में और इतने कम शब्दों में बयां कर दिया है, ये सच में अपने आप में ये काबिल तारीफ है। ये वही इंसान कर सकता है जिसने सच में मेहनत की हो, जिसने सच में संघर्ष किया हो, और जिसने सचमुच में कांटों के रास्ते से चल करके वो आगे निकला हो। तो यहाँ पर ये सीए अमित अग्रवाल का वक्तव्य था, उनकी वार्ता थी। आशा करता हूं कि जेन्युइनली जो लोग इसे सुन रहे होंगे प्रेरणा लेंगे, और जितने भी सीए विद्यार्थी हैं जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग बड़े फॉर्चुनेट हो यार कि आपके इस प्रोफेशन में कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई राजनीति नहीं है कि भैया हमको भी दो ये दो। तो बड़े लक्की हैं आप लोग। बस बशर्ते आपको पढ़ाई बहुत करनी है सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरीके से अमित अग्रवाल ने नगर भवन में 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की थी। आज उसका ये जो है अच्छा खासा जो है ये मजमे में आज ये है WRC के जो वसई ब्रांच के चेयरमैन है। तो मतलब मेहनत कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो रंग लाती ही है। उसकी एक मिसाल है सीए अमित अग्रवाल, और आप भी इनको देख करके इनकी जैसी मिसाल बनिएगा, ताकि मैं आगे 10 साल बाद आपका इंटरव्यू ले सकूं। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।